तो जैसे आइस वो लाइक सॉल्ट है तो सॉल्ट मिक्स हो जाता है, कई स्पेसेस होते हैं, बट अगर आइस क्यूब डाल दें तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, बट जब सॉल्ट डालते हैं तो उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता, तो उसमें आइस जब आइस डालते हैं तो उसका वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ता? वो भी मिक्स हो जाता है। आइस जब डालते हैं किस में आइस डालते हैं? तो वाटर में। वाटर में हमने जब आइस डाला तो वाटर का वॉल्यूम नहीं बढ़ता? तो बढ़ता है। बढ़ता है। सर क्यों बढ़ता है? मतलब ऐसे वो भी मिक्स हो जाना चाहिए ना आइस वो सॉल्ट की तरह। अच्छा, भाई वाटर पानी, आइस वाटर पानी से जमती है। चलिए मेल्ट हो जाती है। देखिए ऐसा होता है कि इसमें ना जो ये आप पूछ रहे हैं इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है। अब हमने क्या करा कि अब हमने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया, ये स्प्रिंकलर है, इसके हेल्प से हमने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया। तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, और जो वाटर है लिक्विड, सॉल्ट है सॉलिड। तो जो लिक्विड होता है, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। तो वो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जो सॉल्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पर जाकर फिट बैठ जाते हैं। तो जब वो वहाँ जाकर फिक्स हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि वाटर का ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ता नहीं है इस वजह से। ये तो हो गया सॉल्ट का एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं वाटर आइस की। तो आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म है वाटर की ही। तो जब पानी को ही पानी में मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम उसका बढ़ेगा, क्योंकि पानी जो है वो बचे हुए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में एंटर नहीं कर पाएगा। समझ गए? जो पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है ही, है ना? तो उनके बीच में छोटे छोटे जो स्पेसेस हैं, पानी उन छोटे छोटे स्पेसेस के अंदर नहीं जा पाएगा। और अगर मान लीजिए चला भी गया तो जो बचा हुआ पानी है उनके बीच में भी तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, तो वो स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ने की वजह से हमको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो मतलब अगर सेम टाइप का सॉल्यूशन, चाहे सेम टाइप का सॉलिड हो, मान लो सैंड है, सैंड को सैंड में मिक्स करेंगे तो उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगी, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर हम पानी में पानी को मिक्स करेंगे तो पानी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लेकिन पानी में अगर हम सॉल्ट को मिक्स करेंगे या शुगर को मिक्स करेंगे तो पानी के बीच बीच में जो स्पेसेस होते हैं ना, जो स्मॉल स्पेसेस होते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो सॉल्ट वहाँ पर जाकर फिक्स बैठ जाएगा। तो ओवरऑल लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं। ये होता है। हाँ, सैंड के केस में ये होता है कि सैंड जो है, सैंड की जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं वो उसमें फिट बैठ ही नहीं पाते हैं। तो इस वजह से वो पानी में डिज़ोल्व भी नहीं हो पाता। तो सैंड जो है वो सैंड नीचे जम जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है उसका सैंड शुगर का। डालेंगे तो सॉल्ट की तरह। हाँ, शुगर जो है, शुगर भी उसके स्पेसेस में फिक्स हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम ये कहेंगे डिजॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड। फिर दो एक्सपेरिमेंट देखेंगे डिजॉल्व होने के, कि जब कोई भी दो तरीके के पार्टिकल्स डिजॉल्व हो जाते हैं आपस में। Dissolving a solid in a liquid. Dissolving a solid in a liquid. तो इसमें आपको क्या करना है कि आपने एक बीकर ले लिया और इसमें आपने क्या करा कि पानी भर दिया पूरा ऊपर तक।
सॉलिड सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम केमिकल फॉर्म KM कुछ होती है, KMO4। पोटेशियम परमैंगनेट का मैंने एक सॉलिड क्रिस्टल यहाँ पर डाल दिया। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है KMN हाँ सही नाम होता है। KMNO4, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। केमिकल फार्मूला किसी का भी कैसे बनता है वो करेंगे आप 9th में ही करेंगे, लेकिन अभी इन चैप्टर्स में करने की जरूरत नहीं है, वो लास्ट में करेंगे स्ट्रक्चर। ये हो गया पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसका जो कलर है, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब इसका पत्थर जैसा एक टुकड़ा है, ठीक है। तो इट इज पर्पल इन कलर, पर्पल इन कलर, इसका कलर जो है वो पर्पल होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये तो पहला स्टेप है कि कहीं पर किसी बीकर में पानी भरा हुआ है और उसके अंदर आपने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दिया है। उसके बाद अगला स्टेप में आप ये देखते हैं कि पानी ये है, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो जो ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल धीरे धीरे ना पिघलना शुरू होता है। पिघलना मतलब ये डिसॉल्व होना शुरू होता है केमिकल की वजह से। केमिकल की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो पार्टिकल्स ये ऐसे 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 अजीब सी शेप ले लेगा। यहाँ पर आप नोट करें कि पर्पल कलर स्प्रेड्स अपवर्ड्स, और यहाँ पर कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनली वो क्रिस्टल रखा हुआ था। पर्पल कलर स्प्रेड्स अपवर्ड्स, जो पर्पल कलर है वो ऊपर की तरफ फैलना शुरू होगा। तो ये हो गया आपका स्टेज बी। स्टेज पूरा का पूरा पर्पल हो गया, पूरा डिजॉल्व हो गया। सर ये एक्टिविटी करवाई थी सर ने। लैब में? नहीं सर, हाँ मतलब बीकर रूम वापस सर क्लास में। अरे वाह, बढ़िया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑल द वाटर बिकम्स पर्पल। क्या? हमारा तो स्टार्ट हुआ है। नहीं हुआ? स्टार्ट हुआ है। अच्छा, स्टार्ट हुआ। आज खत्म होने वाला है? आज केमिस्ट्री का फर्स्ट पीरियड। अच्छा अच्छा, ये तो करवाया होगा। नाम ना मेरे पास इतना लिखवाया था कि क्या कहते हैं, और तुम्हारा ही खत्म होने वाला है, फिर बायो का स्टार्ट करेंगे। हमारा बायो का खत्म कर दिया। अच्छा, बायो का खत्म हो गया। अच्छा, बायो हमारा का खत्म कर दिया बायो। अच्छा, कौन सा चैप्टर करवाया बायो में? फर्स्ट वही सेल वाला। बायो वाला तो आसान ही लग रहा होगा चैप्टर। बायो में कुछ है नहीं ऐसा। कौन सा वाला? सॉल्यूशन, वो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, वही चल रहा है हमारा। अच्छा, चलिए जी। तो ऑल द वाटर बिकम्स पर्पल, तो ये तो हमको प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। ये क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखना है ना आपको, इस तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट,
तो आप क्या करें, आप एक ग्लास ले लो, ट्रांसपेरेंट ग्लास जो होता है पानी पीने वाला, उसमें पानी भर लो। पानी भरने के बाद शायद 2 या 4 रुपए की एक गोली आती है, डिस्प्रिन की गोली आती है सर दर्द की। तो वो डिस्प्रिन की गोली, अब उसको आपको क्या करना है, गोली लाकर उसके पानी के अंदर डाल देना। तो सबसे पहले क्या होगा कि वो हैवी होती है, सॉलिड होती है, तो सबसे पहले वो जाकर इस कोने में या इस कोने में कहीं जाकर गिर जाएगी, और फिर आप देखोगे उसके पार्टिकल्स निकल निकल के धीरे धीरे पूरा का पूरा जो पानी है वो पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा। ठीक है, वो पूरे के पूरे पानी में धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल जो है ये मार्केट में मिलता है। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल अगर आप लेकर आएंगे तो उसका भी वही काम है कि आप यहाँ पर लाकर आपने डाल दिया और वो धीरे धीरे ऐसे फैट पर पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो आजकल हालांकि ये क्रिस्टल्स मिलते नहीं हैं। पहले इसको बोला जाता था नील, सुना नील सुना ना, तो वो नील के काम ये आता था। उसमें क्या होता था कि वाइट कलर के जो कपड़े हैं वो वाइट कलर के कपड़े में हल्का सा नीलापन दे देते थे। तो वो हल्का सा जो नीलापन आ जाता था उससे क्या होता था कि धूप पड़ने पर उसकी शाइन थोड़ी सी बढ़ जाती थी सफ़ेद रंग के कपड़े की। तो उसको जो है पोटेशियम परमैंगनेट बोला जाता था। आजकल क्या है कि आजकल नील के नाम पर वो कुछ ड्रॉप्स आती हैं कि 1 या 2 ड्रॉप आप पानी में डाल दो, Yes, sir. तो उससे थोड़ा सा वाइट कलर का जो कपड़ा है उसमें थोड़ी सी चमक आ जाती है। ठीक है, इतना भी नहीं कि वो सफ़ेद कपड़ा ही नीला हो जाए, इतना भी नहीं। तो अब ये चीज़ तो देखने को मिलती है, लेकिन इसमें ऐसा हुआ क्या, ये सारा का सारा पानी हमारा पर्पल हो गया, ऐसा क्या हुआ इसमें, वो देखना है। अरे लास्ट स्टेज होगी इसकी। सारे तो खत्म हो गया, लेकिन इसमें हमको ये देखना है कि ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा पर्पल कलर का हो गया। उसका रीज़न स्टडी करना है, तो वो देखते हैं जरा। ठीक, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये जो मैंने डॉट डॉट करके बिल्कुल क्लोज चिपका कर बना दिए, ये क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं। हमने ये कहा कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक बड़ा सा टुकड़ा है, तो हम ये कहेंगे कि कोई भी चीज़ जो है, सबसे पहली डेफिनेशन क्या देखी थी मैटर की, कि कोई भी चीज़ जो है वो किससे मिलकर बनी है, वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। तो अगर मैं सॉलिड पार्टिकल्स की बात करता हूँ तो सॉलिड पार्टिकल्स में जैसे मान लीजिए कि पानी है, तो पानी अगर मान लीजिए किसी बकेट में है या किसी ग्लास में है, तो क्या मैं उसमें पानी में हाथ डाल सकता हूँ? हम ये कहते हैं हाँ, पानी में हम हाथ डाल सकते हैं। पानी में बिल्कुल नीचे तक हमारा हाथ चला जाता है, क्यों? हमारा हाथ तो सॉलिड है और पानी जो है वो लिक्विड है। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है काफ़ी। ठीक, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए हैं, ये किसके बनाए हैं? वाटर के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और यहाँ लिखेंगे KMnO4 यानी कि
KMnO4 पार्टिकल्स। तो जो वाटर होता है, वाटर है एक लिक्विड, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स में बहुत स्पेस होता है बीच में। जब उनके बीच में स्पेस है तो उस स्पेस की वजह से हम उसके अंदर हाथ डाल सकते हैं, हम अपने सर हाथ और को एक ऐसे ऐसे, मॉलिक्यूल फोर्सेस भी सर कम होता है, वो कम होती है सर उसकी, तो इसलिए इसीलिए तो स्पेस होता है, क्योंकि उनके बीच में हाँ, सर। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब पार्टिकल्स जो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। सॉलिड से ज़्यादा सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। कैसे तो सॉलिड में इतना ज़्यादा होता है, मान लीजिए वुड है, तो क्या मैं इस वुड के हाथ पर हाथ निकाल दूँ? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं एक दूसरे का। हम ये कहते हैं कि क्लोजली पैक्ड जिनको बोलते हैं, क्लोजली पैक्ड है इसके सारे पार्टिकल्स। तो आप ये कहेंगे कि ये जो KMnO4 पार्टिकल्स हैं, होगा क्या कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके पार्टिकल्स को जगह मिल जाएगी। इनके पार्टिकल्स को दिखाई दे रहा है कि अरे वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में तो बहुत छोटे छोटे बहुत सारा स्पेस है, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके पार्टिकल्स इनके बीच के स्पेसेस में जाकर फिक्स होने लगेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट जो इसका स्टेज पहुंचता है, नेक्स्ट स्टेज ये होता है तो ये हमने बनाए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 15 नहीं 12 20 हाँ 20 सही है। एक पार्टिकल इधर आ गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9 10 11, एक पार्टिकल इधर 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो ये पार्टिकल्स ऐसे इधर उधर फैल गए। कहाँ जाकर फिक्स हो गए? ये वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच वाले स्पेस में जाकर कहीं पर भी एडजस्ट हो गए। तो नीचे वाले इसके बाद वाले रिएक्शन में सारे हाँ, वो धीरे धीरे हो जाएंगे भाई, इतने निकल गए, बाकी और निकल जाएंगे। बाकी अगले वाले स्टेप में निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप ये कहेंगे कि पार्टिकल्स सेपरेट फ्रॉम क्रिस्टल। जैसे ये वाला पार्टिकल आ गया, ऐसे ये वाला पार्टिकल आ गया, पार्टिकल्स सेपरेट फ्रॉम क्रिस्टल। तो जो क्रिस्टल है KMnO4 का, जो ओरिजिनल क्रिस्टल था, ओरिजिनल क्रिस्टल्स में से सेपरेट होने लगे पार्टिकल्स। सेपरेट होने के बाद में क्या होगा? सारे में फैल जाएंगे। एक इधर आ गया, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर पार्टिकल्स। यहाँ पर लिखेंगे KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स स्प्रेड, KMnO4 particles spread throughout the water particles।
ठीक है। सर हाँ। तो सारे पार्टिकल्स हर इंटरमॉलिक्यूल स्पेस के बीच में अगर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस के बीच में जाकर फिक्स अगर हो। फिक्स हो जाते हैं तो वो सारे सारे तो सर फोर्स तो बढ़ेगा और सर सॉलिड के फॉर्म में नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है कि अब जो है, अब जो आपका ये पार्टिकल्स, अब जो ये आपका वाटर बन गया ना, तो ये जो इस वाटर में अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ चुका है पहले के कंपैरिजन में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बीच बीच में जाकर सॉलिड पार्टिकल्स फिक्स हो गए हैं। तो इसी तरीके से आप ये देखिए कि धीरे धीरे करके, जैसे मान लीजिए हमने पानी में चीनी को मिलाया, तो थोड़ा सा चीनी को मिलाया, स्टिर कर दिया, घुल गई, थोड़ा और मिलाया, घुल गई, थोड़ा और मिलाया, सर घुल मिलने गई, मिलने के बाद मिलाते ही रहे, तो धीरे धीरे मैं फिर स्पून को घुमा नहीं पाऊँगा, वो गाढ़ा हो जाएगा, तो चम्मच को घुमाने में प्रॉब्लम होगी। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बढ़ रही हैं, इस वजह से मुझे किसी भी स्पून को उसके अंदर घुमाने में प्रॉब्लम आ रही है, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ होती है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू, आप तय कर लीजिए।